नमस्कार विद्यार्थियों। पाठ 13 स्वतंत्रता युद्ध की परिपूर्ति। क्या हुआ, अभी भारत आज़ाद हो चुका था, फिर भी आज़ादी स्वतंत्रता की लड़ाई जो अभी भी शुरू नहीं हुई थी। भारत में अनेक रियासतें थी और उन्हें भारत में शामिल होने का अधिकार प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने अलग अलग रियासतें बनाई थी, अभी तक उनको एकजुट नहीं किया गया था। इस प्रकार भारत को एक बनाने का राष्ट्रीय कांग्रेस का सपना भी अधूरा था। रियासतों के स्वतंत्र रहने से भारत के मतलब सभी रियासतें, मतलब छोटी छोटी जो रियासतें बनी हुई थी वो आज़ाद थी, उनको इकट्ठा करने का काम अभी भी बाकी था। और इस प्रकार से क्या था, भारत के कुछ क्षेत्रों और हिस्सों पर क्या था, पुर्तगाली थे और कुछ क्षेत्रों पर फ्रांसीसी की सत्ता बनी हुई थी। उन्होंने अपनी सत्ता छोड़ी नहीं थी, परंतु भारत ने इस समस्या में काफ़ी कार्य किया। तो हम इस की जानकारी हम इस पाठ में आज हम लेंगे कि क्या क्या हुआ था जिसकी वजह से ये रियासतें बाद में एक साथ जुट होकर शामिल हो गई। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भारतीय संविधान देशी रियासतों का विलय मतलब मिल जाना। तो यहाँ पर हम पाठ का नाम दिखाई दे रहा है हमको और एक फ़ोटो दिखाई दे रही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हुआ था कि भारत में रियासतों का विलय, भारत में छोटी बड़ी मिलाकर 600 से अधिक रियासतें थी और जिसकी वजह से क्या हो गया, रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना होने लग गई और प्रजा के हितों और उन्हें राजनीतिक अधिकार देने के लिए और कार्य करने वाले बहुत सारे जनता के संगठन थे, उन्हें प्रजामंडल कहते थे। और इस प्रकार 1927 में ऐसे प्रजामंडलों को मिलाकर एक अखिल भारतीय प्रजा परिषद की स्थापना की गई और इसके फलस्वरूप रियासतों में शुरू हो चुके आंदोलन को प्रेरणा मिली। भारत आज़ाद होने के बाद रियासतों के विलीनीकरण की समस्या हल करने का दायित्व किसने लिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी फ़ोटो हम यहाँ पर देख रहे हैं। और उन्होंने इस समस्या को बड़े अपने अच्छी कूटनीति से, अपने अच्छी नीतियों से इसको सफल किया। उन्होंने रियासत के जो मालिक थे, रियासतदार जो थे, उनको विश्वास दिलाया और उनको विश्वास दिलाकर और ऐसा मतलब कि उनको ऐसा विश्वास दिलाया कि सभी को स्वीकार होगा, ऐसा विलय पत्र तैयार किया गया। भारत में विलीन होना रियासतदारों के हित में किस प्रकार है? सरदार पटेल ने उन रियासतदारों को विश्वास दिलाया कि उन्हें भारत में मिलना बहुत ज़रूरी है और उससे उनको क्या फ़ायदा होगा। उनके इस आह्वान को रियासतदारों ने बहुत अच्छा मतलब उसका प्रतिसाद किया। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, ये 3 जो थे बहुत महत्वपूर्ण रियासतें थी। कौन सी? जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर। इन तीनों को छोड़कर अन्य रियासतें तो भारत में शामिल हो गई। अब रियासतों के मिलने की समस्या को हल करने के लिए सरदार पटेल ने दृढ़ भूमिका बनाई। अभी हम लोग थोड़ा अभी आगे की ओर बढ़ेंगे कि किस प्रकार से जूनागढ़ का विलय कैसे हुआ। तो अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमको दिखाई दे रहे हैं। जूनागढ़ का विलय, जूनागढ़ जो था सौराष्ट्र की एक रियासत थी। वहाँ की प्रजा भारत में शामिल होना चाहती थी, लेकिन जो जूनागढ़ का जो नवाब था वो पाकिस्तान में शामिल होने की बारे में सोच रहा था। उनके इस निर्णय का वहाँ की प्रजा ने कड़ा विरोध किया। तब नवाब पाकिस्तान चला गया, मतलब वो नवाब मिला नहीं, वो चला गया। इसके बाद सन 1948 ईस्वी में फरवरी में जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया। अब नीचे जो आता है हैदराबाद मुक्ति संग्राम, यहाँ पर फ़ोटो बनी हुई है स्वामी रामानंद तीर्थ की, जिनका हैदराबाद मुक्ति संग्राम में बहुत बड़ा हाथ है। हैदराबाद भारत का सबसे बड़ी रियासत थी। उसमें तेलुगु, कन्नड़, मराठी भाषा के बहुत सारे लोग थे और यहाँ पर राज कौन करता था? निज़ाम, और उसका ही शासन था। रियासत में नागरिकों को और राजनीतिक अधिकारियों का अभाव था, मतलब नागरिकों को अधिकार नहीं दिए जाते थे। हैदराबादी रियासत की जनता ने तेलंगाना क्षेत्र में आंध्र परिषद
मराठवाड़ा क्षेत्र में महाराष्ट्र परिषद और कर्नाटक क्षेत्र में कर्नाटक परिषद की स्थापना की। स्वामी रामानंद तीर्थ, जिनकी फोटो हम यहाँ पर देख रहे हैं, उन्होंने 1938 ईस्वी में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस की स्थापना की। निज़ाम बिल्कुल हक में नहीं था, उसने इस संगठन का बहुत गहरा विरोध किया और हैदराबाद स्टेट कांग्रेस को मान्यता दिलवाने और उससे अधिकार प्राप्त करने के लिए लड़ाई शुरू हुई और इस संग्राम का नेतृत्व जुझारू सेनानी स्वामी रामानंद तीर्थ जी ने किया, जिनकी फोटो हम यहाँ पे देख रहे हैं। और उन्हें किसने साथ दिया? नारायण रेड्डी, सिराजू अल हसन, तिरामिजी का सहयोग मिला और इस प्रकार से जुलाई 1947 ईस्वी में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस ने इस प्रस्ताव पारित किया कि हैदराबाद रियासत का भारत में विलय मतलब मिल जाना, और परंतु निज़ाम नहीं माना। उसने हैदराबाद रियासत को पाकिस्तान में मिलाने की योजना बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी। कासिम नजवी निज़ाम का सहयोगी था। रियासत को भारत में विलीन करने की मांग को दबाने के लिए उन्होंने रज़ाकार नाम का एक संगठन स्थापित किया और इस प्रकार से कासिम नजवी और उसके साथियों ने न केवल हिंदुओं पर बल्कि जो इस आंदोलन को साथ में थे उस मुसलमानों पर अत्याचार किया और इस प्रकार से पूरा लोकमत धधकने लगा। भारत सरकार निज़ाम के साथ समझदारी के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, परंतु जो निज़ाम था वो किसी भी हालत में भारत में शामिल होना नहीं चाहता था। भारत सरकार ने 13 सितंबर 1948 ईस्वी को निज़ाम के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई की और इसका सांकेतिक नाम था ऑपरेशन पोलो। अंत में 17 सितंबर 1948 को निज़ाम ने अपने आप को सौंप दिया और हैदराबाद जो है भारत में शामिल हो गया और इस प्रकार से रियासत की प्रजा का वह संग्राम सफल हुआ। इस संग्राम में आर्य समाज का विशेष योगदान रहा। तो हमने आज 2 विलय सुने, मिलना जो भारत में शामिल हुए, एक जूनागढ़ और हैदराबाद का दोनों का सुना। ये दोनों रियासतों को मिलाने में जूनागढ़ में जो काफ़ी सारी रियासत थी सरदार वल्लभ भाई पटेल और हैदराबाद रियासत के विलय में स्वामी रामानंद तीर्थ का बहुत बड़ा हाथ यहाँ पर हमें दिखाया कि किस प्रकार से इन दोनों रियासतों का विलय इन दोनों के बिना संभव नहीं था।